वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो रोटी होते छोड़ी हो की हाल है थोड़ा लुड़की हो। दसो जरा सर्दी है कि नहीं? यहाँ पे तो भाई जब से बारिश हुई है उसके बाद ही थोड़ा सा तड़का ज़्यादा ही लग गया, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया। लेकिन बर्फबारी नहीं, मतलब धुंध शुंध हो रही है, फोग शोग हो रही है। लेकिन हाँ, सर्दी का मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है। सर्दियों में सर्दियाँ ना आए मज़ा नहीं आता, और गर्मियों में गर्मियाँ ना आए तो गर्मी भी नहीं लगती। लेकिन गर्मियाँ थोड़ी सी तकलीफ़दा होती हैं। सर्दियाँ भी होती हैं लेकिन गर्मियाँ ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी होती है कि आप ना मुंह धो सकते हैं ना। मतलब बहुत ज़्यादा शदीद गर्म पानी हो जाता है, तो लोग भी बेचारे फौत हो रहे होते हैं, इतनी शदीद गर्मी होती है यहाँ पे। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। तो उससे पहले जनाब, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में, अपनी अपनी लाइफ में खुश आबाद रखे और सबकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे, बहुत सारे आप लोगों के सवालात जवाब, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे। आसिम की वीडियो के बाद बहुत सारे लोग तजस्सुस में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिद साहब की वजह से जो है ये माफ़ी आई है सज्जू की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि साजिद ने ना स्ट्रॉन्ग, जब तक थप्पड़ नहीं ना लगाई, ये भी थप्पड़ ही होता है किसी के लिए, कि उसने वाजे तौर पे आके जो बोल दिया कि तू नहीं ना आना तो फिर मैं भी नहीं आना, अगर तेरा नक ऊंचा है तो फिर मेरा भी नक ऊंचा है। ये एक कहावतें बनी हुई होती हैं भाई, अड्डा अड्डा ऊंचा नक। इस तरह से कहावतें बनी होती हैं। तो साजिद ने आके हाँ जवाब दिया। हाँ, उसने कहा ये तो अब कुछ ज़्यादा ही मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मैं जो है आपको फ़ोन कर रहा हूँ, बार बार बुला रहा हूँ, आप आ नहीं रही। बच्चे की मैंने जो है शॉपिंग की है, तो अगर तुम्हें ज़िद है तो फिर मुझे भी ज़िद है। मैं भी फिर नहीं आऊँगा जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर उसके बाद ही ये इन्होंने देखा भाई उन्होंने तो परवाह ही नहीं है। और यही बात मैं कर रही थी, बार बार अपनी वीडियो में बोल रही थी कि भाई साजिद की ऑलरेडी फैमिली है। साजिद के माशाल्लाह से 3 खूबसूरत प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो बाप पे जान निसार होते हैं, जो बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखा कैसे चिपके होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं। बच्चियाँ हैं या बेटा है या बेटियाँ हैं, कैसे बाप को सदके वारी जा रहे होते हैं। और बीवी तो वैसे ही मोहब्बत निछावर करती है, वो तो उसके वैसे ही आगे पीछे फिर रही होती है। सितारा है, ये दूसरी जो है वो तो मुक्के मारती है, वो तो चीज़ें उठा उठा के फेंकती है, उल्टा फिर नखरे दिखा रही है, तो उसको इज्जत प्यारी नहीं है। अब वो बुढ़ापे की तरफ रवाना हो चुके हैं, औलाद बड़ी हो रही है, उनके सामने कब तक बेइज्जत होगा। अगर अकेली होती ना फिर थोड़ा सा मार्जिन था, अगर कौसर अकेली बीवी होती तो मार्जिन था कि साजिद साहब जो है वो पीछे पीछे दौड़ा फिर रहा होता। लेकिन वो दूसरी है और पहली के होते हुए कहती है कि मैं अकेली वारिस बन के बैठी रहूं शौहर की, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है भैया। ठीक है, आपने ऑलरेडी किसी के घर डाका डाला है और फिर ऊपर से नखरे भी दिखा रही हैं कि देखो मेरी माएँ तो नहीं आती, तो भाई तुम नहीं आओगी तो उसकी तो है फैमिली, वो तो वैसे ही फिर उस फैमिली में घुस जाएगा। हाँ, ये प्लान हो सकता है। जिद पे तो ये अड़े रहेंगे, अकड़ इनकी ख़त्म होनी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि मतलब साजिद को थोड़ा सा अब नरम करेंगे। देखें जी, हमने तो माफ़ी मांग ली है और अब आप आए या हमें फिर फ़ोन करें, अब्बा को फ़ोन कह दें, कर दें, या फिर जो भी है तो ले जाए। समझ आ रही है ना? मतलब सारा अब हज़म नहीं होने देंगे सितारा को भी साजिद, समझिए। तो सारे का सारा वो तो लेके बैठ जाएगी। मैं तो जाने नहीं देती थी, आधा दिन इधर रहता था, आधा दिन उधर रहता था, रात मेरे पास रहता था। इस तरह से ये इनकी सारी चल रही थी चाल चीज़ें। लेकिन सारे दावे ख़राब हो गए इसके, क्योंकि दिन में भी साजिद साहब इनके पास चक्कर लगाते थे, रात तो इनके पास होते होते थे, दिन पे भी वो जहाँ पे भी जो काम कर रहे होते थे। हाँ, कभी ऐसा भी चांस आ जाता है कि जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा शहर से बाहर होते हैं,
या किसी लंबे चौड़े काम से गए हुए होते हैं तो फिर सारा दिन नहीं जा सकते। हाँ, वो रमज़ू था, उसको कहते थे जा सामान दे के आ, अगर वो मांग रही है दिन में तो, वरना ज़्यादातर साजिद साहब ही वहाँ पे अपनी सेकंड वाइफ और बच्चे के पास रहते थे। उसको बेस बना रही है कि भाई वो जो है वो तो आता ही नहीं है मेरे पास, ये है वो है। एक दिन शायद ये लोग शहर से थोड़ा सा दूर गए होंगे, देर सवेर हो गई, थका आ रहा है, वो जाके सो गया अपने घर में, तो इसको वो भी तकलीफ कि ये क्यों नहीं आया, तू तो हफ्ते बाद आया। उसने कहा 2 दिन को हफ्ता बाद कहती है, कितना गलत बात है। कल क्या भाई, मैं कल दिन को नहीं आ सका, रात वहाँ गुजारी और आज मैं आ गया हूँ, तो ये जो है हफ्ता हो गया। खैर ये चीज़ें जो है जो बंदी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, एक एक पल एक एक घंटा मुश्किल से गुजार रही थी, आज देखें वो अकेली कल्ली होके बैठ गई है, कल्ली थड़ल्ली है, अकेली होके बैठ गई है। और अब जो है वो साजिद साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ है, हंसी खुशी रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमेंट है साथ साथ वो भी पढ़ेंगे। हाय जसविंदर कौर है। नहीं नशीन जी, आसिम के अकॉर्डिंग मिडल क्लास होता है ना कि मिडिल क्लास। नूर आंटी कह रही हैं नशीन ये घर वालों का नहीं, हेटर्स के कहने पे आया है। आसिम आया है, देखा है निकल जा रहा मामला। अच्छा, इन्होंने देखा कि हाथ से निकल जा रहा है मामला, अगर साजिद तलाक दे देगा तो उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, अंदर का खबर नहीं मिलेगा, इसलिए कैसे भी इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं कौसर को। बस सितारा साजिद से एक ही रिक्वेस्ट है, कौसर को इस्लामाबाद ना ले जाए किसी भी हालत में। बस नूर आंटी का कहना है कि भाई इनको अब लगा कि साजिद ने तो हम डिवोर्स दे देनी है, क्योंकि वो तो भाई हम अकड़ के आ गया है, उसने तो अब गुस्से से ये सारा बयानबाजी दे रही है कि भाई मैं जो है नहीं आ रहा लेने के लिए, या फिर वो नरमी नहीं दिखाई साजिद ने, जैसे पहले वो लट्टू दिल में फूट रहे होते थे और वो भागा भागा चला जाता था समंदर पार में तेरे सारा पीछे आ गया। तो अब जो है मामला बड़ा संगीन हुआ है। इन्होंने देखा हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, साजिद भी हाथ नहीं चढ़ रहा, तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई अंदर की खबरें भी अब नहीं मिलनी, मामले सारे हाथ से निकल गए, तो इसलिए जो है ये अब थोड़ा सा माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आए हैं और अंदर की खबरें भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, नूर आंटी का कहना है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये उनकी चाल है, थर्ड पार्टी की चाल है कि भाई हमें पहले अंदर की खबरें मिल जाती थी, अगर ये भी दूर हो गई तो फिर तो हमें अंदर की खबरें नहीं मिलनी, हमारा ज़रिया भी यही थी। तो इस तरह से जो है इनका ये कहना है। बाकी ये कहती हैं कि भाई हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा इस तरह से मत करें, ठीक है आप लोगों के रिश्ते हैं लेकिन आप अलग अलग रखें, बिल्कुल आसपास रखेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह है। अच्छा, जिस तरह अब इस्लामाबाद जा रही है, इसलिए अब ये रिएक्शन कौसर को इस्लामाबाद जाना है। संजना, संजना नाम है मेरा, ये मेरी रील भी है ना। अच्छा जी, संजना कह रही है, संजना नाइस डीपी लड़की बड़ी प्यारी लग रही है। तो जो है खैर अब नूर आंटी कहेगी नोची ने मेरी तारीफ नहीं की, आप तो वैसे ही मेरी गुड़िया है ना, गोलू मोलू मेरी तरह ही है। अच्छा जी, अब बिल्कुल ऐसे ही है ये, इसलिए रिएक्शन आया है कि ओहो हम तो कह रहे थे तरले करेंगे, सितारा भागी भागी गाड़ी में बैठेगी शौहर के साथ, बच्चे छोड़ के माँ के पास, साजिद को कहेगी हाय और रब्बा चलो चलो चलते हैं ले आते हैं कौसर को। तो भाई आगे कौसर के भी तो गुण होने चाहिए, कौसर तो खुद गालां कटती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं हाय हमने तो उस बेचारी की सुनी नहीं है, वो क्या बोलती है उसके अंदर जुबान है भी या नहीं, बहुत सारे लोग रहन हंस रही है, अपनी बातों पे हंस रहे हैं, संडा बना रहे हैं, सांडा बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मिडिल क्लास सांडा संडे को संडा बना दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि यार ये तो तरले करती हुई आएगी, कहेगी मामू अपनी बेटी दो हमें, हम लेने के लिए आए हैं। लेकिन भाई आगे कौसर को समझना चाहिए, जो सितारा की ऑडियंस है वो उसे
मैं कहनी एक एक चीज़ समझाती है, एक एक चीज़ गुस्सा भी कर रही होती हैं। एक वीडियो में उसको गुस्सा करती है, दूसरी में जान निछावर कर रही होती हैं। ये सितारा की ऑडियंस सही है ना, वो उसे समझाते हैं, बताते हैं कि अब कैसे चलना है। पहले वो बोला थी, वाकई वो बोली थी, उन्होंने ज़्यादा नहीं सी समझ, ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड। तो भाई इतना भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो के अपने जो है गजाव उड़ा दें। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। हुण की होया, ये तो अपनी मस्ती में मस्त हो गए, अपना कंटेंट भी बना रहे हैं, मज़े मज़े मामी मामी हुई पड़ी है सारे वाईटी पे भी और उनके व्लॉग में भी, और आपस में मस्त माहौल ते मिठे चौल वाला प्रोग्राम है। कौसर का तो नामो निशान ही नहीं है। हालांकि ये चाहते तो बड़ा मुद्दा बन सकता था, ऐसे ही है ना, लेकिन सितारा और साजिद ने हवा ही नहीं लगने दी, हवा ही नहीं लगने दी। और उन्होंने अपना एक जो है लाइफ लेके चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाने पक रहे हैं, खाने पक रहे हैं, और उसके बाद जो है घूमा फिरा जा रहा है। ये है कौसर तुम्हारी वैल्यू, ये है। वो वैसे ही तुम्हारी वर्थ बनाए रखती थी, लेकिन तुम्हें नहीं बनानी आई, या तुम्हें उस पर कायम रहना नहीं आया। खैर वो तो मज़े से घूम घाम के, हो सकता है चले भी गए हो सकता है जाना भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो भाई अभी तो बस आ चुकी है। बड़ा मज़ेदार ट्रिप वाला भी इन्होंने व्लॉग डाला है। शुक्र है दिन निकल गया, धूप आ गई, फिर ये लोग गए हैं। व्लॉग ज़रूर देखिएगा सितारा का भी। अच्छा जी, इसके बाद जो है नाज फातिमा कहती है साजिद को चाहिए कौसर को सितारा से दूर रखे। अगर लाइफ में लग्जरी लाइफ चाहिए तो साजिद भाई आप अगर सितारा से डिस्टर्ब साजिद भाई आप अगर सितारा डिस्टर्ब अब अच्छा साजिद भाई अब अगर सितारा डिस्टर्ब होगी तो ब्लॉग सही नहीं आते। प्लीज़ कौसर को दूर ही रहने दें। नाज फातिमा कहती है खुदारा इसको दूर ही रखो। अगर लग्जरी लाइफ आप लोगों ने जीनी है ना तो फिर सितारा को सही व्लॉग बनाने दो, उसे डिस्टर्ब मत होने दो। अभी भी कौसर और उसका भाई फिर कोई नया तमाशा करेंगे, इनकी बात कोई भरोसा नहीं है। दमियाती शुक्ला, बड़ा मुश्किल नाम है पाजीज, पाजीज कौसर ने सोचा कि साजिद उसके पास भाग के आ जाएगा, लेकिन कल जो उन्होंने कौसर के लिए मैसेज दिया था, जैसे साजिद ने वीडियो बनाई थी मतलब उसके बाद आसिम ने देख के फ़ौरन माफ़ी के लिए आ गया और माफ़ी स्टार्ट हो गई। आसिम की वॉइस आई, इसी की वजह से ये मामला सारा ख़राब हुआ था। जी हाँ, एनिवर्सरी भी देख के कैसे इन्होंने वो ववेला मचा दिया था। हाँ, जब देखा आकांक्षा गोपाल कहती है जब देखा कौसर ने कि उसके घर वालों ने कौसर ने और उसके घर वालों ने कि साजिद सितारा वापस जाने का टाइम आ गया है, उसके बाद भी साजिद कौसर को आखिरी मतलब तक नहीं लेने आएगा, तब इनके दिमाग उल्टे हुए हैं। और जो है वो कहती हैं कि भगवान करे साजिद और सितारा इनको ना ही मिल के जाएँ और इस्लामाबाद वापस चले जाएं। हाँ, वो उन्होंने बता दिया ना, उन्होंने कहा कि ये कौसर आती है तो खुद आए, ठीक है, और अगर जो है नहीं आती तो ना आए, सही है। अच्छा हाँ, तो टोमर ब्रॉस, बड़ा मुश्किल नाम है बाजीज। अच्छा, ये कहती है नौशीन आज सितारा के वीडियो में साजिद ने कल इस्लामाबाद जाने वाली बात की है, इसलिए कौसर और उसके भाई के माथा खनका। अगर साजिद इस्लामाबाद चला गया जाता है तो कौसर को डिवोर्स पक्का था। डिवोर्स भी मेरी जान, डिवोर्स का तो मुझे नहीं पता, इधर सुनो मेरी बात। खर्चा महीने का बंद हो जाएगा, इनकी तो अपनी पूरी नहीं होती, समझ आई। इस तरह आने माने मिल तो रहा है ना। और दूसरा ये कि अब इनको एहसास हो रहा है, ओए होए पहले तो हम दबा के रखते थे,
जैसे कैसे चक्कर लगता ही रहता था। दिन में बच्चा बाप को मिल लेता था, रात को गले लगा के सोता था। छोटा इब्राहिम बाप के साथ था ना, खेलता था, कूदता था, घूमता था, फिरता था, जो कि कौसर को नहीं हुआ बर्दाश्त, खुद ही दुश्मन है अपनी औलाद की। तो अब जब देखा, अब तो पक्का पक्का दूर ही हो गया, और इन्हीं ने खुद किया है, फिर इनका माथा खनका है, फिर ऊपर से फिर जाहिर सी बात है वो भी क्या कहते हैं मंथली खर्चा खुर्चा भी आ जाता है। इस तरह से वास्ता तलक ही खराब कर बैठेंगे, फिर कुछ भी नहीं हाथ लगना, समझ रही ना। इस तरह तो हर डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन की इन्होंने बहुत बुरी है साजिद के साथ। सितारा के साथ तो करते ही थे ना, लेकिन साजिद के साथ बहुत बुरी की है। अच्छा जी, यहाँ पे एक कमेंट है मेरे पास, SSA Nasheen sister Sadma is back and uploading old vlog to get view, और बाबा व्लॉगिंग छोड़ रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है बहू के साथ? हाय रब्बा, हाय रब्बा। पहली बात तो ये कि ये ओल्ड व्लॉग क्यों डाल रही है एक चैनल से हटा के दूसरे चैनल पे डाल रही है, और पहले वाला चैनल जो है उन्होंने जो है क्लोज कर दिया है। किसने? सलमा ने। पहला वाला चैनल क्लोज करके उसमें 2-3 साल की वीडियोस हटा दी हैं, बाकी पड़ी है 1500 से करीब जो है इनकी वीडियोस थी। सही है, अब 500 बची हैं, 1000 वीडियोस कम से कम ख़त्म की हैं। 2-3 दिन लगे हैं, 4 दिन। अच्छा, उसके बाद अब जो इनका जो डिमोनो चैनल था, जो बेचारा बड़ा रुल्ला है, नैना के पास रहा कुछ दिन तमन्ना के पास रहा, उसके नाम का रहा, कुछ दिन असगर के नाम का रहा था, फिर सलमा के नाम से रहा था, फिर सलमा के नाम से रहा था, फिर इस तरह बीच में कभी किसी को दे देते थे, कभी किसी को दे देते थे। इस तरह से इनका सिस्टम सारा चल रहा था। वो एक मतलब बॉल बन चुका था, गेंद। जो चैनल था पुराना, सबसे पहला वाला चैनल, वो अब एक्टिव कर दिया गया है जनाब। सही है, उस चैनल पे अब ना वो हांडी रोटी पकाई जा रही है, और वो भी ओल्ड। अच्छा, मैंने उनकी वीडियो खोल के नहीं देखी, थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया कि खाने पकाने वाली वीडियो है। बाकी जो है बाबा ने कहा कि भाई मैं अब व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बाबा जी, आप तो कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ने वाले, और आप करते रहेंगे, ये हमें पता है। लेकिन बहुत सारे नीचे लोग जो है थंबनेल पढ़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं छोड़ दो, क्यों आते हो बार बार इस एज में। अच्छा, अता मोहम्मद के नाम से आईडी, वो कह रही है क्यों आते हैं, फिर छोड़ दो। जिन्होंने छोड़ना होता है तो छोड़ देते हैं, फिर वो आते थोड़ी हैं, इस तरह थंबनेल थोड़ी लगाते हैं। खैर, बाबा जी को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और 2-3 दिन उन्होंने ऐसी वीडियो डाली है ना कि किस तरह की थी, गालियाँ देने वालों को जवाब। हाँ, गाली देने वालों को मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। मुझे गालियाँ निकाल के अपने लिए दोज़ख ना खरीदें। इस तरह से थंबनेल वो लगाते रहे कि मुझे गालियाँ ना दें। अब मैं सोच रही कि कौन गालियाँ दे रहा है, कौन डिस्कस ही कौन कर रहा है आपको, कि आप जो है इस तरह के थंबनेल लगा के आ रहे हैं मुझे गालियाँ मत दो। कौन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, वजह क्या होगी? जब तक आप लोग खुद कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, लोग नहीं आते, कुछ भी नहीं बोलते। खैर, इन्होंने इस तरह की जो है आखिरकार वीडियो थंबनेल लगाते रहे। अभी भाई मेरे में हिम्मत नहीं रही कि मैं हौसले का कैप्सूल खा के रिक्शा चला के फिर बाबे दी जाके वीडियो सुना। मैं स्किप कर करके थोड़ी सी सुनी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी, वही आलू ले लो, टिंडे ले लो, प्याज ले लो, ये वाली चीज़ें, पापड़ करारे ले लो, इस तरह से। तो वही रिपीट बातें, जैसे वो सब्ज़ी वाले और पापड़ करारे वाले जो है रिकॉर्ड करके लगाते हैं। मैं है नशी कुछ भी नहीं होना विच, एवं थंबनेल लाया इन्होंने। तो अब बर्दाश्त नहीं इतनी कि हम जाके फिर पूरा इनको सुने। पता नहीं होता ना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, खिसमिस समझ नहीं आती। कुछ बातों की आती है, कुछ की नहीं आती। तो मैंने नहीं सुना, बस इतना ही अंदाज़ा लगा लिया कि वैसे ही वीडियो इधर उधर की घुमा के बना रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो कहाँ जाएंगे,
कहाँ जाएंगे? दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, तो इन्होंने दिल बहलाने के लिए ये जो है एक और कमाने के लिए भी ये जो है रखा हुआ है। इसके ज़रिए इनका जो है वो दुआ सलाम भी लोगों से हो जाती है, राब्ते भी हो जाते हैं इस चैनल के थ्रू। गायब हो गए वाटी से, फिर कौन इनसे राब्ते करेगा, कौन इनसे हेलो हाय रखेगा? इस तरह तो इनको बड़े हैं इनके। अच्छा, इसके बाद क्या कह रही हैं, बाबा सच बोल रहे हो ना, या फिर अब भी पाक जगह में बैठकर झूठ बोलना है? मान मैं लड्डू, अच्छा मैं लड्डू बांटूंगी अगर आप वाईटी छोड़ देंगे तो। ये एस के भारतीय कह रही है कि आप पाक जगह पे बैठ के झूठ तो नहीं बोल रहे, या सच में आपने जो है छोड़ देनी है ब्लॉगिंग? अगर छोड़ देनी है तो मैं सच में लड्डू बांटूंगी। इस तरह से इन्होंने जो है कमेंट इन्होंने किया है। बात तो अच्छी की है लड़की ने, कहती है कि देख लो पाक जगह पे बैठ के ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हो। बाकी खैर पुठे सीधे और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इनको, तो अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते। बाकी जो है बहू जो है वो पुराने व्लॉग डाल रही है, बाबा जो है पुराने व्लॉग 2-2 3-3 दफ़ा डालता है। और दूसरी बात ये कि व्लॉग नहीं छोड़ेंगे कभी भी, क्योंकि ये इनका एक किस्म से रोज़गार ही है। इस यूट्यूब से इनको बहुत सारे लोग इनके राब्तों में हैं, बहुत कुछ मतलब इनका चल रहा होता है दिल बहलाने के लिए और कमाने के लिए। और दूसरा ये कि इस तरह दिल की भड़ास, लड़ाइयाँ झगड़े कनेक्टेड रहते हैं ये लोग, तो जब ये बंद कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। बाकी बहू की मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पहले वाला चैनल क्यों क्लोज़ किया है, दूसरे पे अचानक क्यों नमादार हुई हैं। पहले तो इनके पास व्लॉग बनाने के लिए टाइम ही नहीं होता था, अब इन्होंने यही किया है कि अपनी प्राइवेसी ना ख़राब करें। बाकी फैमिली की वीडियो शायद नहीं बना रहे, सिर्फ खाने तक आ गई हैं। कुकिंग चैनल बनाएंगी, फैमिली व्लॉग से हट के अब कुकिंग चैनल बनाएंगी, खाना पीना ही दिखाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बातें, बच्चे जवान हो रहे हैं, रिश्ते होने हैं आगे, फिर मसले मसाइल इनके बढ़ जाएंगे। कुछ भी हो, आपकी बेस तो है तो टिपिकल देहातों की, गाँव की ना, तो फिर आप रिश्ते भी उसी मुताबिक ही करेंगे। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं, माइंड करते हैं ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग को ना, बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। तो खैर अब इन्होंने जॉब तो वो कर ही रही हैं, बच्चियां भी सुनने में आया कि वो भी जॉब कर रही हैं, लेकिन ये मोहतरमा जॉब भी करेंगी, चैनल भी चलाएंगी, कि कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही होता है। और उसके बाद पहला वाला चैनल क्यों क्लोज़ किया ये मुझे समझ नहीं आती। ये रमज़ान वाली कहानी तो नहीं सुना देगी? नहीं जी, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था, प्रेशराइज किया कि तुमने चैनल पे कुछ भी नहीं आके बोलना, इसलिए मैंने दूसरा बना लिया। तो प्रेशराइज करने वाले, प्रेशर देने वाले जो हैं उस पे प्रेशर दे रहे हैं, दूसरे पे नहीं दे सकते। फुद्दू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये वाली चीज़ें कर रहे हो बदतमीज़ो, सबको अक्ल है, समझ है कोई नहीं तुम लोगों की बातों में आने वाला। लेकिन ये पता नहीं चल रहा, ये पता नहीं है कि भाई पहले वाले का क्यों इसने जानबूझ के बंद किया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहू भी भगोड़ी, सहुरा भी भगोड़ा, भगोड़े भगोड़े कर रहे हैं ये लोग। एक अपने उस चैनल से भाग गई, कहीं बाबा जी ये वाला टाइटल अपनी बहू के लिए तो नहीं लगा रहे कि अब मैं भी व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, नए चैनल से आऊँगा, इसको सेल करूँगा कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। खैर इसके साथ ही नाज़रीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।